ठीक है। तो देखोगे कि सूर्य उच्च का कहाँ पर है, मेष में, ठीक है। उसके ठीक सामने की राशि कौन सी है? तुला। लिब्रा। लिब्रा। और लिब्रा में जाके सन क्या हो रहा है? डेबिलेटेड। बात समझ में आ रही है? वर्गों में मरकरी क्या हो रहा है? उच्च का हो रहा हम्म। है ना? वर्गों में मरकरी क्या हो गया? उच्च का हो गया। वर्गों के ठीक सामने साइन कौन सा होगा? 12 नंबर, पाइसेस। हम्म। वहां पे जाके मरकरी क्या किसमें चला जाएगा? नीच का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अपोजिट में नीच का हो जाएगा, जस्ट अपोजिट में। अपोजिट। ठीक अपोजिट, जो जहां पर उच्च का है उसके ठीक अपोजिट साइन में हमेशा क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। है ना? तो विवेक का जो क्वेश्चन था, राशि बहुत इंपैक्ट डालती है। तो राशि हमेशा याद रखना, राशि जहां पर पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, पैसा इकट्ठा करना है, जहां पे 2 नंबर का साइन बैठ जाए उसके लिए काम करो, उसको एक्टिव करके रखे रहो। जहां पे भी तुम्हारे चार्ट, इसलिए बोल रहा हूँ ना कि पहले प्लैनेट पढ़ लेंगे, तब जब राशि पढ़ेंगे तो तुमको इसके मिक्स रिजल्ट एक बार में समझ में आने शुरू हो जाएंगे, तब प्रिडिक्शन और क्लियर समझ में आएगा। भाई मैंने ये क्यों कहा कि वंदना मैम, अच्छा वंदना मैम का तो बताइए, आपका जब बर्थ हुआ होगा जी तो मदर को भी बड़ी प्रॉब्लम आई होगी। सर, इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप पता करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि मून लगन में आया है, ऊपर से डेविलेशन में जा रहा है। तो मदर के लिए बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू रहा होगा। जी। ठीक है। जी। जैसे मैंने कहा, आपको घर के आसपास, आपके घर के सामने मंदिर क्यों मिल रहे हैं? लगन में जुपिटर बैठा है ना। आप कहीं भी जाओगे तो आपको वो एनर्जी हम्म। महसूस कराएगा आपका चार्ट। महसूस होती है। जी। ठीक है। हाँ सौरभ, बताओ क्या कह रहे थे? जुपिटर के बारे में कुछ पूछ रहे थे कि जुपिटर कैसे पता चलेगा। जी सर। तो जुपिटर को देखना है तो जुपिटर आपकी मोरालिटी है। आप कितना मोरल हो सकते हैं, कितना एथिकल हो सकते हैं, कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, कितना समाज के लिए सोच सकते हैं। जुपिटर 12th हाउस में सबसे स्ट्रांग रहेगा ना सर? जुपिटर नहीं, 12th हाउस कर्क में में। कर्क में। स्ट्रांग है। जुपिटर नहीं नहीं, हमेशा उच्च जो 12th। होता है अच्छा अच्छा। वो कहाँ पर होगा? कर्क में। हाँ, कर्क में। क्यों? हाँ। ये भी क्वेश्चन है, क्यों? कर्क मून की राशि है। तो अम, चौथे घर में जुपिटर, या मून की राशि में जुपिटर, मतलब कैंसर के साइन में जुपिटर उच्च का हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके पीछे का कारण केवल एक है, क्योंकि वो समाज का कारक है, सोसाइटी का कारक है। हम्म। और जुपिटर को सोसाइटी से बहुत मतलब है। एक बहुत सिंपल सा डिक्टम बता रहा हूँ, डिक्टम का मतलब एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। अगर किसी के 7th हाउस में जुपिटर हो, कल परसों ही किसी का कंसल्टेशन था, तो वो इसलिए परेशान थी कि मेरी शादी इससे होगी या नहीं होगी। अब एक चार्ट में लव मैरिज का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन, मतलब उसको लव मैरिज ही करना है। दूसरे चार्ट में 7th हाउस में जुपिटर था। मैंने कहा देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सिंपल सा चीज ये याद रखना कि ये व्यक्ति अपने परिवार की मर्जी के बिना शादी नहीं करेगा। इसको 7th हाउस में जुपिटर, वो भी क्या मिल रहा है? उच्च का मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी अपना परिवार है, अपना समाज, और समाज को देख करके ही शादी करेगा। तो जुपिटर जहां बैठेगा वहां पर ये चीजें नोटिस करता है। अरुण सर कैसे हैं? सर बढ़िया है सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। अभी क्लास अभी क्लास शुरू नहीं की, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल सर अच्छा डिस्कशन सर। चल रहा है। सॉरी सर, बारात बहुत चल रही है, थोड़ा लेट हम हुआ हूँ। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। इसी वजह से हम भी क्लास नहीं ले पा रहे थे। जी सर। तो मरकरी में भी कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, कुछ मरकरी के बारे में और बता देते हैं, है ना? फिर सैटर्न, या सैटर्न से शुरू किया जाए आज। और सैटर्न मन बना के आया हूँ। जी सर। सर एक क्वेश्चन है उससे पहले, जस्ट सर,
हाँ हाँ, क्लैरिफिकेशन। पूछ लो पूछ लो पूछ लो। सर 12th राशि में बृहस्पति, 12th राशि का स्वामी बृहस्पति है, मतलब जुपिटर है। उसके बाद 12th राशि का 12 12 पाइसेस का, हाँ ठीक है। 9th का भी बृहस्पति मतलब जुपिटर है। 9 का भी है और 12 का भी। जी सर। सैजिटेरियस और पाइसेस दोनों का लॉर्ड जुपिटर है। सर तो अगर सर 9 नंबर के साथ मतलब जुपिटर मिल जाए या फिर 12 के साथ जुपिटर मिल जाए तो मतलब आप वो स्ट्रांगनेस मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप किसी और में बोल रहे थे ना स्ट्रांग रहेगा सर वो। नहीं नहीं, देखो, इसको बोलते हैं स्वराशि होना। जो तुम पूछ रहे हो इसको जी। बोलते हैं स्वराशि, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। अच्छा। ठीक है, मेरी बात समझना। एक घर तुमने बनवाया, अपने घर में जाके बैठे हो, ठीक है, अच्छा है। हम्म। लेकिन किसी का घर तुमको और जो जाने को मिला, वहां तुमको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी मिल रही साथ में। अच्छा। बात समझ में आया? उच्च का मतलब है क्या होगा? वहां पे ओके। जाके वो एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको, जिस एनवायरनमेंट का आप वेट कर रहे थे कि ये एनवायरनमेंट आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। हम्म। सूर्य मेष की राशि में उच्च का क्यों हो रहा है? जैसे इस समय आप देखोगे गोचर में सन एक्सॉल्टेड है। इस समय जो गोचर चल रहा है, गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट। प्लैनेट कभी रुकते नहीं है, प्लैनेट हमेशा मूव करते रहते हैं। तो इस समय सूर्य मेष राशि में, एरीज में। तो आपके चार्ट में जहां जहां भी एरीज का साइन जा रहा है, वहां पर इस समय सन पहुंचा हुआ है। और एरीज का सन, राजा, जब राजा के पास अथॉरिटी और पावर आती है तो राजा क्या, अच्छा राजा क्या करेगा? वो लोगों के लिए करना शुरू करता है। आप देखोगे रिचुअल्स क्या है, इस रिचुअल्स में हम लोग क्या करते हैं, जो अनाज आता है उसका बहुत सारा हिस्सा निकालते हैं, सब में बांटते हैं। ये लोग, पहले के समय लोग इसको रिचुअल के रूप में करते थे कि जो भी खेती होगी उसका जो अनाज आएगा, अन्न आएगा, उस सबका हिस्सा, कुल देवी का, ग्राम, कुल देवी देवता का, ग्राम देवता का, जो भी आपके यहाँ कर्मचारी होंगे, उन सबका हिस्सा आप निकालते हैं और उसको आप क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्योंकि ये राजा की निशानी है। ठीक है, तो ये क्वालिटी रहती है उच्च में। और नीच वाले में क्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। जब राजा, लिब्रा में देखोगे, लिब्रा के समय हम लोग दीप दान करते हैं। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जिस समय सन डेविलेशन में जाता है ट्रांजिट में, लोग उस समय दीप दान करते हैं। क्योंकि सन का पावर कम हो रहा है। सन आपकी बॉडी के अंदर सोल का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है। तो आपको अगर अपने आत्मा को नेचुरल, बोलते हैं नेचुरल आत्मा कारक है, तो उसके लिए आपको पावर देना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं लाइटनिंग करनी पड़ेगी। किसी के घर के अंदर पहुंचो और उसके सन की क्वालिटी जाननी है, केवल इसी से समझ में आ जाएगा उसके घर में लाइटें कितनी लगी हुई हैं और उसमें से कितनी जल रही है और कितनी जलाता है शाम के समय। दिस इज द क्वालिटी ऑफ सन। क्योंकि पांचवा जो हाउस है वो किसका है? रोशनी का। जब पढ़ोगे 5 नंबर का साइन, 5 नंबर की राशि, वो है रोशनी की राशि, लाइट की राशि। वहां से लाइट के बारे में पता चलता है। आपके पूर्व जन्मों का पुण्य है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लाइटनिंग करके रखते हैं, घर में लाइटनिंग कर रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, क्या कर रहे हैं आप अपने सन के बारे में बता रहे हैं कि आपका सन बहुत शानदार है। तो शुरू किया जाए। जी सर। यस सर। यस मनोज सर। सर ने, मनोज सर नहीं आ पाए और अमरीश सर नहीं अभी जुड़े हैं। चलिए। सर थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे सर, और फिर वो जितना आपका चल रहा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। ठीक 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 ठीक। थैंक यू ठीक है, सर। तो बात करेंगे शनि की। ठीक है, शनि के बारे में, शनि के स्वरूप को आप देखेंगे तो आपने देखा होगा बिल्कुल काले रंग के हैं। ठीक है, और सूर्य देव के या सूर्य भगवान के पुत्र हैं। जो देवता हैं, सूर्य देवता, उनके पुत्र हैं। सूर्य देवता के पुत्र होने के साथ साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है कि इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला अपने फादर का। क्योंकि सूर्य को ये विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा पुत्र ऐसा होगा।
तो उन्होंने उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी, डिनाइल दिया। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सूर्य जहां जहां गए वहां वहां पर उन्होंने पुत्र दिए हैं। आप देखेंगे कर्ण भी सूर्य के पुत्र हैं, उनको भी डिनाइल मिला है, एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। ठीक है, शनि देव को भी उस पूरी हिरार्की में उनको एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया, उनको सूर्य ने डिनाइल दे दिया कि नहीं तुम मेरे पुत्र नहीं हो। लेकिन शनि देव ने अपने आप को बनाया, मेहनत करी और बनाया, और अपने रुतबे को, या आप कह सकते हैं कि अपना एक जो ऑरा वो क्रिएट किया। ये क्वालिटी सैटर्न की है कि शनि जहां पर बैठेगा वहां पर आपसे बहुत मेहनत करवाएगा। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जहां सन में आपको पढ़ाया था कि सूर्य से पांचवा, क्योंकि पांचवा कहीं से भी फिफ्थ आप देखोगे, लगन से फिफ्थ क्या है, चाइल्ड है ना, प्रोजेनी है। तो सूर्य से पांचवा सूर्य की प्रोजेनी हो गई, और सूर्य की प्रोजेनी के साथ जो समस्या है कि वहां पर सैटर्न को एक्सेप्टेंस नहीं मिला था। तो सूर्य से पांच के लिए जहां पे भी आपका सन है, जिस भी हाउस में सन है, वहां से पांचवें हाउस, वहां से 5 नंबर, मतलब वहां से फिफ्थ हाउस पे आप जाएंगे, या वहां से 5 खाने आगे बढ़ेंगे, उस हाउस में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो इजिली रिट्रीव नहीं होने वाला है। एंड द सिमिलर विद द सैटर्न, कि शनि ने कुछ भी जो कमाया है वो बहुत मेहनत करके कमाया, इसलिए शनि को कहा गया है कर्म का कारक, न्याय का कारक। आप पूरे सोलर सिस्टम में देखेंगे सन से सबसे नियरेस्ट कौन मिलेगा आपको, मरकरी मिलता है। सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, सैटर्न। सूर्य से सबसे दूर है, तो सूर्य की रोशनी वहां सबसे बाद में पहुंचती है। सैटर्न का जो एज कहा गया है वो 36 से 41 साल। मैंने अभी एज लिखवाए नहीं है, इस क्लास में सारे एज लिखवा दूंगा, सैटर्न का एज आप लिख लो, 36 से 41 साल। कि 36 ईयर में आपको सैटर्न अपना पहला इवेंट दे देगा। 36 ईयर की एज में आपके प्रोफेशन में, या सैटर्न जहां बैठा होगा उस हाउस में कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जो बदलेगा, क्योंकि उसको वो इवेंट देना है। कभी कभी हम लोग कंसल्टेशन में हाउस से, एज से ही प्रिडिक्शन दे लेते हैं। 36 की एज चल रही है, तो इसके प्रोफेशन में उतार चढ़ाव आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। कुंडली तक जाने ही नहीं पड़ेगा आपको, आप वहीं से देख लेंगे। फिर सैटर्न की बात करते हैं, तो सैटर्न क्या होगा कि सैटर्न जहां बैठेगा वहां से एक्सेप्टेंस, वहां पे आपको, सॉरी एक्सेप्टेंस, वहां पर एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है, इसका एक्सेप्टेंस आपको रखना पड़ेगा। सैटर्न सेकंड हाउस में है, तो आपको फैमिली से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन क्या कर देनी है, छोड़ देनी है। सैटर्न थर्ड हाउस में है, तो आपको अपने सिबलिंग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बदले में कुछ नहीं मिलना है। सैटर्न फोर्थ हाउस में है, सौरभ सुनना बड़े गौर से तुम्हारे लिए है। सैटर्न फोर्थ हाउस में है, तो आपको अपने घर वालों से, अपने स्पेशली मदर से, या आपको जो भी फोर्थ हाउस के एलिमेंट है, वहां पर बदले में आपने अगर कुछ भी डिमांड रखी। अब सैटर्न फोर्थ हाउस वाला एट द एंड ये कहता है, लाइन, ये लाइन यूज करता है कि मैं सबके लिए करता हूं, जब मेरी बारी आती है तो मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होता है, मुझे कोई नहीं मिलता है, मतलब मेरे समय पे कोई नहीं मिलेगा, दुनिया का सारा बोझ मेरे कंधे पे है। इमोशनली बहुत हैवी फील करता है, और सही बोल रहा हूँ। हाँ सर, लगभग सही है सर। ठीक है, तो सैटर्न फोर्थ हाउस, सैटर्न फिफ्थ हाउस में जाएगा, तो वहां पे आपको एक्सपेक्टेशन छोड़ देनी है। ठीक है, तो सैटर्न की ये क्वालिटी है कि सैटर्न जहां पर बैठेगा वहां पर आपको किसी भी प्रकार की, जैसे सैटर्न सिक्स हाउस है, सैटर्न सिक्स हाउस होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जहां पे भी काम करते हैं, सिक्स हाउस किसका है, सर्विसेज का।
डेली रूटीन का। तो आप ये याद रखिए कि 6th हाउस में जब सैटर्न गया है तो आपको अपने जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आप हैविली लोडेड हो जाएंगे। सारा बोझ आपके कंधे पे आ जाएगा। और अगर आप इसका दुखड़ा रोएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, केवल आप रोते रह जाएंगे। आपको मिला है ना, कोई कर्म बचा हुआ है, इसलिए सटन मिला है आपको। शनि आपको मिला ही इसीलिए है वहां पर कि आपका कोई बहुत बड़ा कर्म बचा हुआ है जो आपको करना है। ये आपका कर्म है। मंगल किसका कर्म था? पूर्वजों का कर्म था, पितरों का कर्म था। शनि किसका कर्म है? आपका कर्म। आपका कोई ना कोई कर्मा बचा हुआ है और वो दुख देगा। इसीलिए शनि को दुख का कारक कहा गया है। ठीक है, शनि जो है दुख देता है। अब सिंपल सा है कि आप उस दुख को कैसे ले रहे हो। ठीक है, मोटिवेट होकर के ले रहे हो कि आप रोते रोते उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। एक चीज याद रखिएगा, अच्छा शनि, पहले कुछ चीजें समझते हैं कि सैटर्न क्या क्या आपको बताता है, क्या क्या सिग्निफिकेशन है। सबसे पहली चीज, सैटर्न जो आपका चिन्ह है, ये वाला इसका चिन्ह, चिन्ह का कारक है। चिन्ह देख करके आप बता सकते हो सैटर्न कैसा है। ये जो लाइन बता रहा हूँ, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द फेशियल एस्ट्रोलॉजी। फेस को देख करके आप प्रिडिक्शन दे सकते हो। दूसरा, सैटर्न आपके बॉडी में ज्वाइंट, जितने ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट का इशू आ रहा है, मोबिलिटी का इशू आ रहा है, तो सैटर्न की प्रॉब्लम है। आर्थराइटिस आ रहा है मतलब सैटर्न की प्रॉब्लम है। ठीक है, आर्थराइटिस आ रहा है तो सैटर्न की प्रॉब्लम है। सैटर्न आपको आपकी फैमिली में जो भी आपके बड़े, मतलब चाचा ताऊ, उनको डिनोट करता है, उनको बताता है। आपके पैर सैटर्न, फीट आपके सैटर्न है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अगर सैटर्न की रेमेडी करनी है, सबसे पहली चीज, अपने पैर बहुत नीट एंड क्लीन रखो। अपने शूज बहुत नीट एंड क्लीन रखो। सैटर्न शूज का कारक है। ये सैटर्न की रेमेडी भी है। अगर शनि आपको अच्छा रखना है तो देखो, एक प्लैनेट है केतु। केतु हमेशा आपको ये बोलेगा सबसे मिनिमम चीजें रखो। जितना भी मिनिमलिस्टिक चीज अपने साथ रख सकते हो वो कैरी करो, जो केवल एसेंशियल है, जीने के लिए आवश्यक। सैटर्न कहता है कि आप बेवजह की चीजें बिल्कुल मत रखो। सैटर्न इज द कारका ऑफ स्टोरेज। सीढ़ी के नीचे जो स्टोर आजकल बनने लगा है, या जैसे ही गेट पे एंट्री करते हो तो शू रैक मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न स्टोर रूम है। उसके अंदर आप क्या भर रहे हो, क्या रख रहे हो, वो एनर्जी आपको मिलनी है। इसलिए देखोगे बहुत सारे लोग बोलने लगे कि वो वाले बेड, जो बॉक्स वाले बेड होते हैं। एक तुमको प्रिडिक्शन, मतलब अभी मैं सैटर्न पे हूँ, एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। पाइसेस में सैटर्न केतु था। अब ये प्रिडिक्शन मैंने दिया कि आपके बेड में कोई प्रॉब्लम, तो मैंने दिया कैसे? ठीक है, तो 12 नंबर का साइन किसका होगा? बेड का। ठीक है, सैटर्न केतु था, तो ऑब्वियस सी बात थी कहीं ना कहीं बेड में स्टोरेज है, उसको मतलब कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम है। और जो बाद में उन्होंने उसमें तो मना कर दिया, डिनाइल दे दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन बाद मैसेज करके बताया कि हाँ, बेड में लगातार उसको चूहे कुतर रहे हैं, उसमें बेड में लगातार काम हुआ है। तो ये तरीका होता है प्रिडिक्शन देने का। अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव रखो, जो सीख रहे हो उस पर ट्रस्ट रखो। हो सकता है कि एक प्रिडिक्शन आपका सही ना जाए, कभी हताश मत होना। नहीं गया, नहीं गया, हो सकता है उसके साथ ही घटना ना घटी हो। उसने मुझको 3 दिन बाद मैसेज करके बोला कि हाँ सर हुआ है, मतलब बेड पे काम हुआ है, बेड में प्रॉब्लम है, सैटर्न केतु पाइसेस। तो मिल गया रिजल्ट, मुझको मिल गया। ठीक है, और भी रिजल्ट है। तो
सैटर्न चूंकि किसका कारक है, स्टोरेज का कारक। तो जो भी आपका स्टोर रूम है उसको टाइम बिंग क्या करते रहिए, साफ करते रहिए, उसको नीट एंड क्लीन करवाते रहिए। ठीक है। जैसी एनर्जी आप वहां पर रखेंगे वो रिफ्लेक्ट होकर के आप ही के पास आएगी। इसीलिए शनि शूज का कारक है, तो मैं जनरलाइज करता हूं कि उतने ही शूज रखो जितने पहनने हैं। शूज पे धूल नहीं पड़नी चाहिए, शूज गंदे नहीं होने चाहिए, शूज गंदे नहीं रखने चाहिए। रीजन बिहाइंड ये है कि आपके शूज की क्वालिटी, आपके शूज का ऑरा आपके सैटर्न को बताएगा कि आपका शनि कैसा है। ये ऑब्जर्वेशन से आएगा। मैंने बोल दिया सैटर्न फीट का कारक है, अब शूज देखना शुरू करो। पर्सन टू पर्सन शूज का जो पहनने का तरीका है वो भी डिफर होने लगेगा। ठीक है। सैटर्न माइनिंग का कारक है, जमीन के अंदर से जो आप माइनिंग करते हैं सैटर्न उसका कारक है। सैटर्न हमेशा याद रखिएगा लो पेड, सैटर्न वैसे सर्वेंट है। जब आप प्लानिटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो जो कैबिनेट बनी हुई है कि राजा ये रानी ये, तो सैटर्न का काम है सर्वेंट। ठीक है। अच्छे सैटर्न की निशानी ये होगी आप अपने सर्वेंट से बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप अपने सर्वेंट से बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपसे लेबर डील हो जाएंगे। जो लोग लेबर डीलिंग करते हैं, जो लोग लेबर को मैनेज करते हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं, या जो लोग भी लेबर को मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उनका सैटर्न बहुत अच्छा होगा, तभी पॉसिबल है। इसके बिना पॉसिबल नहीं है। सैटर्न, मैंने कहा ना सैटर्न बहुत दुख, सैटर्न जहां पर होगा वो दुख देगा। सैटर्न आपकी रूटीन लाइफ है, सैटर्न आपकी रूटीन लाइफ है। तो शनि अच्छा करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपना रूटीन लाइफ बहुत मेंटेन रखना होगा। सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, पूरे दिन को प्लानिंग के साथ काम करना है। जैसे एक कॉम्बिनेशन है, अगर सिक्स हाउस पैटर्न हो और अगर आप अपना रूटीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप अपना शनि खराब कर रहे हैं एट द एंड। फिर आप कोई भी रेमेडी कर लो, काम नहीं आएगी। जनरल जो चीज होती है रेमेडी का सबसे पहला पार्ट है कि अगर आप अपने लिए नहीं उठ सकते हैं, आप अपने लिए काम नहीं कर सकते हैं, अपने लिए चेंज नहीं ला सकते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप स्टोन पहन लो, पत्थर पहन लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या है ना, आपका थॉट, आपका लगन। देखो मरकरी क्या होता है, मरकरी मैंने क्या बोला, मरकरी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है। ये चीज उस दिन रह गई थी, अभी चूंकि यहाँ पर बात आई है बता दे रहा हूँ। मरकरी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है। मरकरी में आपको जो आइडियाज आएंगे वो कच्चे आइडियाज होंगे। मून आपके पक्के आइडिया है। तो मरकरी से मून तक ट्रैवल करते हुए आइडिया, जो आपके थॉट का प्रोसेस है वहां तक आता है, ट्रैवल करते हुए आता है। तो अगर आप अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने लिए बिस्तर फोल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ हाउस का प्रॉब्लम आप ही को होना है। आप करके देखो। मैंने उस दिन एक ग्रुप में रेमेडी डाली है, करके देखिए आप, चेंज आएगा। क्योंकि वाटर एलिमेंट गड़बड़ हुआ है तो फिर आपको वाटर एलिमेंट बैलेंस करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो शनि जहां पर रहेगा वहां अंधेरा देगा, डार्क रूम होगा। ठीक है। लोहे का कारक है, स्टोर रूम मैंने बता ही दिया आपको। अनुशासन, डिसिप्लिन। कुछ एस्ट्रोलॉजर सैटर्न वाले होते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं।
उससे इनको फर्क नहीं पड़ना कि तुमको मेरे पास दोबारा आओगे कि चले जाओगे। शुगर कोट नहीं करते। वो इस तरह से बोल देंगे कि तुम मरने वाले हो। ठीक है। वही जब शुक्र बोलेगा या जो जुपिटर बोलेगा, जुपिटर तो बहुत प्यार से बोलेगा, शुक्र भी बहुत डिप्लोमेसी के साथ बोलेगा। सैटर्न के साथ ये समस्या है। सैटर्न सैटर्न हमेशा जो है आपको कड़वा बना देता है, बिटर कर देता है। एक चीज याद रखिएगा, शनि फोर्थ हाउस में करता क्या है, या शनि मून के साथ होता है तो करता क्या है। शनि जहां रहेगा वहां ड्राइनेस देगा। लाइन लिखना है, शनि जहां रहेगा वहां ड्राई कर देगा। अब बात को समझना। चना, आपने देखा होगा दो चना है, एक भुंजा चना है और एक सिंपल चना है। क्या डिफरेंस है दोनों में? जिस चने के अंदर अभी जीव बनने की क्षमता है, उस चने को अगर आप जमीन में गाड़ देंगे तो वो फिर से क्या करेगा, एक पौधा तैयार कर देगा, उससे बहुत सारे फिर से आपको चने के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन जो चना भुंज गया है, भूंजा गया ना, भट्टी में धर के ड्राई हो गया है वो सैटर्न है। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, अब मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो तुम आगे बढ़ जाओ। मैं अब ऐसा ही हूँ, ड्राई कर देगा। तो सैटर्न मून के साथ ये दिक्कत है, वो आपको इमोशनली धीमे 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 ड्राई कर देगा। उसका काम है, वो जहां बैठेगा वहां आपको ड्राई करेगा। वहां पे आपको एक सिंगल माइंडसेट दे देगा कि मुझको यहाँ पर आना है, बैठना है, काम करना है, फिर चले जाना है। मेरा किसी से कोई लगाव नहीं है। मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आता हूँ मुझे वो काम करना है, उसके बाद चले जाना है। दिस इज द नेचर ऑफ सैटर्न। सैटर्न सिक्स हाउस में लो पेड सर्वेंट, मतलब आपको अगर कोई एम्प्लॉय रखना हो, मैं आपको एक को दे रहा हूँ। द बेस्ट वे, छठवें घर का जो शनि है, अगर अच्छा है, बढ़िया है, मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, शनि उसने अच्छा करके रखा है, बहुत शानदार, मतलब ये मान के चलिए इस पर्टिकुलर हाउस में शनि जब होगा तो ऐसा इंसान आपके लिए बैल की तरह काम करेगा। लो पेड सर्वेंट होता है वो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। और बहुत टैलेंटेड होगा, मतलब उसको ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है कि जहां पर कोई काम नहीं कर पाएगा वो काम करके दिखा देगा। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें शनि बहुत अच्छा माना जाता है। शनि जितने भी नेगेटिव नेगेटिव हाउस का मतलब है कि 6 8 12 में मिल जाए आपको। तो नेगेटिव हाउस में एक नेगेटिव प्लैनेट आ गया, डिले। शनि का एक और कारक लिख लीजिए कि शनि डिले करता है। शनि जहां पर बैठेगा वहां डिले करेगा, वहां चीजों को बढ़ाता जाएगा, क्योंकि शनि के पास केवल एक क्या है, टाइम। शनि सबसे ज्यादा समय लेता है अपना साइकिल पूरा करने में। 7.5 वर्ड सुना होगा ना। यस सर। तो 30 साल लगता है सैटर्न को वापस उसी राशि में आने में। मतलब जिस हाउस में आपके शनि बैठा है, उस हाउस में शनि को चक्कर लगा करके आपके जन्म के बाद वापस आने में 30 साल लग जाएंगे। तो इसीलिए लोग जब शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा और शनि की 7.5 आती है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि अरे अब क्या होगा, कैसे होगा। एक्सेप्टेंस, बिल्कुल मिनिमम, बेयर मिनिमम पे जीना सीख लेना, कम से कम पे जीना है। शनि को दरिद्र कहा गया है, शूद्र कहा गया है, दरिद्र कहा गया है। शनि की तरह रहिए। जैसे फिफ्थ हाउस में सैटर्न आ जाए, फिफ्थ हाउस में सैटर्न आ जाए। फिफ्थ हाउस किसका कारक है, लाइट का। शनि आ गया, शनि वहां पर क्या बोलेगा कि भैया दुखी, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन नहीं बनाना है, दुखी बन के रहना है। सेकंड हाउस में शनि आ जाए
बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ। सैटर्न सेकंड हाउस में आ जाए तो घर का एक हिस्सा या घर का जो फ्रंट का हिस्सा है वो आधा बना हुआ होना चाहिए। मतलब उसके अंदर हमेशा कंस्ट्रक्शन ऐसा छोड़ दो कि ये जानबूझ के छोड़ो, और ऐसा छोड़ो कि वो कभी बनवाओ ना। कोई पूछे क्या हो गया, बनवाएंगे। वो सिंबल है किसका, दुख का। शनि अच्छा होगा, मतलब शनि की क्वालिटी है कि शनि जो नॉलेज देता है आपको, एक्सपीरियंस से देता है, अनुभव से देता है। मरकरी जो नॉलेज देता है वो बहुत इमेच्योर और क्यूरियोसिटी का नॉलेज होता है। पहले आपको क्यूरियस बनाएगा और फिर आपको सिखाएगा। इमेच्योरिटी रखेगा, आपके प्रश्न बड़े इमेच्योर टाइप होते चले जाएंगे। जुपिटर बहुत मैच्योरिटी के साथ देता है नॉलेज, बट सैटर्न एक्सपीरियंस के साथ देता है। आपका अनुभव ही आपके ज्ञान का भंडार होगा। शनि एजिंग का कारक कहा गया है, बुढ़ापे का कारक कहा गया है। अब समझिएगा, शनि आपको एजिंग दे रहा है, मतलब जो बुजुर्ग है आपको शनि बना रहा है। तो मैंने उस दिन ग्रुप पे भी डाला था कि मरकरी है लगन में तो किड लाइक फेस दे देगा, बच्चों जैसा चेहरा होगा। लेकिन उस पर शनि का प्रभाव आ जाएगा तो उसके चेहरे पे क्या दिखाई पड़ेगी, एक एजिंग समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा बुजुर्ग जो बच्चों जैसा दिखता है, ये उसके फेस की क्वालिटी होगी। शनि आठवें घर में बैठ जाए तो आप क्या बोल सकते हैं कि लॉन्जिविटी का कारक, आठवां घर क्या है, आपकी आयु या आपकी एज डिफाइन करता है। ठीक है, तो आठवें घर में बैठेगा शनि, क्या करेगा, वहां की प्रॉब्लम को डिले कर देगा, एज को बढ़ा देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार नहीं रहोगे या बीमारी नहीं आएगी। शनि खराब होगा तो बीमारी देगा, पैरों की बीमारी दे देगा। ठीक है, शनि की ज्यादातर बीमारियां ज्वाइंट की बीमारियां होंगी, ज्वाइंट की बीमारियां होंगी। ठीक है, बोन से जुड़ी बीमारियां मिलेंगी आपको सैटर्न में। सैटर्न याद रखिएगा, खराब होगा तो स्टेंट डलवाएगा हार्ट में। जो कमर कंधा पैर, जहां जहां ज्वाइंट है बॉडी में, वहां वहां उसका प्रॉब्लम रहेगा सैटर्न खराब होगा तो। जैसे जो, ओके ठीक है सौरभ जी। तो जैसे आप देखोगे कि कमर कंधा पैर बोला ना, हाँ, मोबिलिटी का इशू रहता है। तो जो ग्रीस होता है घुटनों में, जो ग्रीस होता है, जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से आप ये घुटनों में मोबिलिटी रहती है, इसको ड्राई कर देगा। ये सैटर्न की क्वालिटी है। देगा क्या, साथ साथ आपको और डिजीज में क्या देगा, क्रॉनिक डिजीज देगा। आपको क्रॉनिक डिजीज देगा। पूछो विवेक, क्या पूछना सर चाहे अच्छा शनि हो चाहे बुरा शनि हो, वो ड्राइनेस देगा ही देगा, ऐसा है है, मतलब। ड्राइनेस देगा। शनि का काम है आपको मैच्योर, मतलब मैच्योर जुपिटर बनाता है, मैच्योरिटी जुपिटर रहता है। शनि आपको वहां पर ड्राई करेगा। शनि वहां पर आपको इसके लिए प्रमोट करेगा कि नहीं, आप क्या करो, चीजों को सीखो, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखो। तरीका ये है। ब्लॉकेज देता है शनि, शनि खराब होगा ब्लॉकेज दे देगा, रुकावट देगा। शनि शनि स्कॉर्पियो के साइन में हो, ठीक है, तो कहा जाता है घर के अंदर जो नालियां हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। ये पहचानने का तरीका है। मतलब आपको चार्ट मिला, आपको दिखा कि शनि है, तो शनि के जो भी इवेंट है आपको देखने पड़ेंगे, कहीं कोई ब्लॉकेज अगर खराब है, प्रॉब्लम क्या लेके आ रहा है आपको उसे समझ में आ जाएगा। शनि ब्लॉकेज देगा।
सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन होगा तो डिप्रेशन दे देगा, ओवर थिंकिंग देगा, मून के साथ बैठ जाएगा, ओवर थिंकिंग इश्यूज दे देगा। तो आपकी ओवर थिंकिंग आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो पॉजिटिव साइड में जा रही है, क्या वो नेगेटिव साइड में जा रही है? आप मैनिफेस्टेशन जैसा करेंगे अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के सबकॉन्शियसली, आप वैसे होने लगेंगे। आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आपका पूरा बिहेवियर, कल्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज होती है कि आपको शनि के लिए ये समझना पड़ेगा कि शनि काम कैसा, किस तरह से काम करता है। एक मिनट। तो शनि आपको मैच्योर बनाता है, अनुभवी बनाता है, एक्सपीरियंस के साथ आपको मैच्योरिटी देता है। इसीलिए जो बुजुर्ग है ना, वो शनि के कारक माने गए। देखो, सुंदरकांड में एक लाइन है, का चुप साध रहा बलवाना। ये लाइन कौन कह रहा है? जामवंत जी कह रहे हैं, हनुमान को कह रहे हैं। जामवंत का पूरा ऑरा देखेंगे, वो सैटर्न प्रोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे सीनियर मेंबर हैं पूरी सेना के, वो आपको आपकी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। तो सीनियरिटी का कारक होता है। ठीक है। और हम लोग ज्यादातर सैटर्न की रेमेडी में मार्स को यूज करते हैं, ऑल्दो इनके बीच का कनेक्शन बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, लेकिन सही मायने में ये दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक है। आपके बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है, आपके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, वो सैटर्न है। आपके बॉडी का पूरा ढांचा कौन है? कि बोन का जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है, वो सैटर्न है। तो इसी तरह किसी भी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो सैटर्न है। जमीन का कारक क्या था? मार्स। भूमि का कारक क्या था? मार्स। कंस्ट्रक्शन का इशू देखना है या कंस्ट्रक्शन देखना है तो क्या होगा? सैटर्न आ जाएगा वहां पर। सैटर्न कंस्ट्रक्शन देता है, लेबर देता है। पैटर्न अच्छा रखना है, कभी भी अपने लेबर का पैसा मत मारिए, कभी भी अपने सर्वेंट का पैसा मत मारिए। ओवर पेड भी नहीं करना है, लेकिन हाँ, जो उसका हक बनता है जेन्युइन, वो आपको उसे दे देना चाहिए। वो उसका कभी भी गायब नहीं करना चाहिए कि नहीं, इतने में काम कर लो, ऐसे काम कर लो, बेगारी में कर लो। ठीक है। तो ये सैटर्न के कुछ क्या कहते हैं, कारक हैं। अब इसमें देखो, सैटर्न जब पॉजिटिव होगा तो इंसान क्या होगा? डिसिप्लिन होगा। पहली चीज, सैटर्न डिसिप्लिन, टाइम की पंक्चुअलिटी मिलेगी। ना वो किसी का टाइम बर्बाद करेगा, ना उसको अच्छा लगेगा कि मेरा कोई टाइम बर्बाद करे। शनि की पहली क्वालिटी है। अच्छे शनि की पहचान ये, टाइम बर्बाद नहीं करेगा वो इंसान। क्योंकि शनि के पास केवल मात्र एक चीज है, टाइम। ठीक है। टाइम पे काम करना, टाइम की वैल्यू करना, ये सैटर्न का प्रोमिनेंट पॉजिटिव ट्रेट्स है। तो आपको समझ में आ जाएगा, जो इंसान टाइम की बहुत वैल्यू करता है, 5 बजे का समय दिया, 5 बजे हाजिर है, तो सैटर्न अच्छा होगा उसका। जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सैटर्न। सैटर्न के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका सैटर्न अच्छा होगा, बहुत पेशेंस होगा, बहुत धैर्य होगा। देखो, दिक्कत कहाँ आती है, आप देखो शनि उच्च का कहाँ हो रहा है, शनि नीच का कहाँ हो रहा है। शनि उच्च का कहाँ पर होता है, कोई बताएगा? सर लिब्रा। लिब्रा के साइन में शनि उच्च का हो रहा है, क्यों? बैलेंस। वेरी गुड, बैलेंस। ठीक है। न्याय का कारक है, बैलेंस उसको न्याय। करना है, सबको सुनना है। इसीलिए देखो ना, उसको सबको सुनना है, सबको सुन रहा है, तब वो डिसाइड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर सन क्या हो रहा है? नीच का हो रहा है। लेकिन शनि क्या हो रहा है? उच्च का हो रहा है। टाइम ले रहा है, सुन रहा है सबको। और नीच का कहाँ पर हो जाएगा? मेष में। मेष में। ठीक, अपोजिट साइन में मेष में क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना कि जो प्लैनेट जहां पर उच्च का होगा, ठीक उसके अपोजिट राशि में क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा।
7 नंबर के ठीक अपोजिट में क्या आएगा? 1 नंबर। तो वहां पर शनि क्या हो गया? नीच का हो गया। क्यों नीच का हो गया? 1 नंबर का साइन आपके चार्ट में जहां पर भी है उठा के देख लीजिए, वहां पर आपको सबसे ज्यादा जल्दबाजी दिखाई पड़ेगी। आप वहां पर सबसे ज्यादा जल्दी में रहेंगे। आप देख लीजिए। तो और शनि को क्या पसंद है? आराम से काम करना, धीमे धीमे, शनै शनै। और उसको किसके साथ डाल दिया गया है? मेष राशि में। तो वो राशि का एनवायरनमेंट कैसा है? वहां पर चीजें जल्दबाजी की है, वहां पर शनि आया। तो अब उसको वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं आएगा, इसलिए वहां पर शनि कैसा फील करेगा? डेबिलेशन में चला जाएगा, नीच का फील करेगा। बात समझ में आ रही है? शनि सर अच्छा होगा तो। हाँ, पूछिए। सर मेष मतलब मंगल। मेष तो मतलब इट मंगल, हाँ, मीन्स एरीज। एरीज। इट मीन्स यस, इट मीन्स कि सर मंगल एंड शनि टुगेदर अगर होते हैं तो वो भी कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। पर नहीं, ये नहीं आपने होता। बताया हाँ, था कि ये कॉन्ट्रडिक्शन देता है, अ, हाँ। अच्छा मतलब वर्क करते हैं साथ में। हाँ, अच्छा करते हैं, हाथ में अच्छा करते हैं। मंगल का सारा जो एनर्जी है सैटर्न यूज करवा लेता है। देखो, एक रेमेडी होती है तेल दिया जलाने की, है ना? जी। किससे निकलता है ऑयल? किससे आता है? एक्सट्रैक्शन। सीड से निकल रहा है। एक्सट्रैक्शन हाँ, वही। ठीक है। सीड पे जब एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट करोगे तब उससे आपको ऑयल मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सैटर्न मार्स जनरली क्या करते हैं? सैटर्न मार्स टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्वर बनाते हैं। सैटर्न मार्स अच्छे कॉम्बिनेशन में होगा तो प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। हम्म। मार्स इलेक्ट्रिसिटी का कारक है, इंजन बनाएगा। ठीक है। तो सैटर्न मार्स इन जनरलाइज एज अ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन एक अलग रिजल्ट देंगे। लेकिन जब वो मेष की राशि में जाएगा, देखो सैटर्न, दो राशियां हैं मंगल के पास, एक मेष है और एक वृश्चिक। वृश्चिक है। वृश्चिक में नीच का नहीं हो रहा है। नीच का हम्म। कहाँ हो रहा है? मेष में। मेष में हो रहा है। ओके। मेष जहां पर भी आपकी राशि पड़ेगी वहां पर आपको बहुत जल्दबाजी, वहां पर आपको कुछ भी नया करने की जल्दबाजी रहेगी। वहां पर डिसीजन बहुत सडन होंगे, एकदम से ले लोगे, सोचोगे नहीं आगे क्या, तुरंत ले लोगे। सैटर्न सोचता है, सैटर्न टाइम लेता है। ये सैटर्न की हम्म। पर्सनैलिटी। सोचो, सैटर्न सेकंड हाउस में हो, ऐसा इंसान बहुत धीमे धीमे बोलेगा, सोच के बोलेगा। सर फर्स्ट हाउस का सैटर्न कैसा होगा? फर्स्ट हाउस का सैटर्न, आप बताओ। वो पर्सन बहुत अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करेगा। पूरे दिन में एक काम करेगा, बहुत आराम से करेगा। लगन में आ गया ना? तो काल पुरुष की कुंडली में जो पहला घर होता है मंगल का होता है। मैंने हम्म। बताया नहीं, आगे बताना है जब मैं राशि पढ़ाऊंगा उसके ठीक है। पहले ये चीज मुझे बतानी है। तो नेचुरल जो हाउस है, जो उसको हम लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, वो नेचुरल हाउस है मंगल का, स्टार्ट करने का। ठीक है, वहां पर शनि आ गया। ठीक। तो ऐसा इंसान बहुत आराम आराम से आपको काम करता दिखाई पड़ेगा, उसके पास पर्याप्त टाइम होगा, वो धीमे धीमे काम करेगा। उसको जल्दबाजी होगी नहीं किसी काम करने की। हो सकता है बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी देता है, पैदा हुआ होगा तो कोई ना कोई कहानी मिलेगी शनि से जुड़ी हुई। लगन का शनि है ना, तो कुछ ना कुछ तो शनि वाला रिजल्ट देगा जब आएगा धरती पर। मेरी बात समझ में आ रही है? वंदना मैम। जी सर। सर समझ तो आ रहा है सर, बट वही कि मेष में ये ऐसा हो रहा है और देन दूसरे स्कॉर्पियो में वैसा नीच का नहीं हो रहा इसको, है। हाँ, तो बट देन स्कॉर्पियो, साथ में ये अच्छा वर्क करते हैं एंड लग्न में, सॉरी सर, इस आप बोलिए। हाँ, स्कॉर्पियो एक अलग तरह का एनवायरनमेंट है। स्कॉर्पियो में शनि परेशान नहीं होएगा, मेष में परेशान हो जाएगा।
क्योंकि मेष को जल्दबाजी है हर चीज को करने की, इसलिए शनि के लिए वो डेविलेशन का साइन हो गया। एंड सर सैटर्न फर्स्ट बात, हाउस हाँ फर्स्ट हाउस में सैटर्न, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सैटर्न खराब होता है फर्स्ट हाउस में। पर मेष का इफेक्ट भी, मतलब मंगल का इफेक्ट भी रहेगा, स्टिल मंगल वहां का पे इफेक्ट, शनि सुनो सुनो प्रोमिनेंट। सुनो सुनो सुनो, मंगल का इफेक्ट अलग है, मेष का इफेक्ट अलग है, ये दोनों को कंबाइन मत करना। ठीक है, देखो मंगल एक भगवान है, उनको दो घर मिले हुए हैं, दो राशियां मिली हुई हैं, एक राशि एरीज की है, एक राशि स्कॉर्पियो की है। दोनों के अंदर नेचर अलग अलग है, दोनों का लॉर्ड एक है। ये बहुत डिफरेंट चीज है जो मैं कह रहा हूँ, इसको कनेक्ट ऐसे मत जोड़ देना कि वो मतलब स्कॉर्पियो में भी सेम रिजल्ट देगा। आप स्कॉर्पियो हैं, जी सर। आप स्कॉर्पियो तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पता है। ठीक, अब आपको एक चार्ट ऐसा खोजना जो एरीज का हो, मिल जाएगा। आप अपने अड़ोस पड़ोस में जब आप खोजोगे डालोगे तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं आपको चार्ट दे दूंगा, लेकिन चार्ट देने से मतलब समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में आएगा जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आपको पर्सनैलिटी दिखाई पड़ेगी एरीज वाली। आप कोई भी चीज डिसाइड करने में आराम से टाइम बहुत सोचते होगे, है ना, जी सर। बहुत सोचते हो, टाइम लेते होगे, लेकिन जो एरीज वाला वो सोचेगा नहीं, पसंद आया लेके चल दो, भले वो खराब लेकर के चला है, बेकार लेके चला है। जी। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, यहाँ पर एरीज, अब जो क्योंकि राशि पढ़ाई नहीं है, जब राशि पढ़ाएंगे तो वहां पर एरीज बताएंगे। तो सैटर्न यहाँ पर क्या हो रहा है, नीच का हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन उसका ये है। सैटर्न अच्छा होगा तो, सैटर्न जब भी देता है एक बात याद रखना, परमानेंट देगा और बहुत बड़ा स्टेटस देगा। सैटर्न अच्छा होने का मतलब ये है कि आपका स्टेटस हो सकता है कि आप 30 साल 35 साल तक आपको कोई ना जानता हो, लेकिन सैटर्न एक ही चीज मांगता है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट काम करना। अगर आप वो करते रहोगे तो जब सैटर्न आपको देख लेगा कि हाँ यार इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसको देना चाहिए, तो फिर आपको वो इतना दे देगा कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे। और सैटर्न देता कब है, हमेशा जब आप उसकी इच्छा छोड़ देंगे, आप फिर डिजायर छोड़ देंगे, मुझको ये नहीं चाहिए, मुझे काम से मतलब, मैं काम करता जा रहा हूँ। आप जब नेम फेम ये सब चीजें छोड़ते चले जाएंगे तो वो आपको देना शुरू कर देगा। पर्टिकुलर डिजायर जैसे ही छोड़ दोगे सैटर्न आपको दे देगा रिजल्ट। और जब तक आप उस डिजायर के पीछे काम करोगे, आपका इंटेंशन ये होगा कि नहीं ये मुझको मिलना है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, सैटर्न डिले करता जाएगा। ठीक है, सैटर्न की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होगी कि सैटर्न को जब भी, जो भी सैटर्न प्रोमिनेंट होगा, जब भी उसको कोई काम दोगे वो अपना एक टाइम बना लेगा, मुझको इस टाइम के अंदर ये काम पूरा करके देना है, और वो एनी हाउ करके देगा आपको। वर्कहोलिक, सैटर्न अच्छा होगा, वर्कहोलिक होता है इंसान, बहुत वर्कहोलिक मिलेगा। हेयर की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सैटर्न आपका हेयर है। ठीक है, तो जो आपके हेयर की क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी सैटर्न में। ठीक है, रियलिस्टिक अप्रोच रखता है, हम्बल होता है, अच्छे सैटर्न की सबसे अच्छी क्वालिटी, हम्बल होगा, एरोगेंसी नहीं होगी। जैसे मार्च के अंदर क्या था, मार्च के अंदर भी अगर अच्छा मार्च होगा तो वो अपने ताकत का शो ऑफ नहीं करेगा। सैटर्न बहुत अच्छा होगा, वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करेगा, वो बिल्कुल ऐसा बन के रहेगा जैसे बहुत गरीब हो, दुखी हो, वो शो ही नहीं करता है उसके पास कितना पैसा हो, कभी नहीं बताएगा आपको। कंजूस कौन बनाएगा, सैटर्न बनाता है कंजूस। हेलो। माइक माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। क्या हो गया, कुछ भी क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही क्या? आपका माइक ऑन है जिसकी वजह से। हेलो हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी आपकी आवाज में काफी नॉइज आ गया था, शायद जब से वंदा मैम का माइक अनम्यूटेड है ना, तब से आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ऑनलाइन कितनी आ रही है, मेरी वॉइस सबको आ रही है? जी सर। अब एकदम सही।
विवेक, हाँ सर, अभी सही आ रहा है सर, ये अभी सही आ रहा बीच में वॉइस डिस्टॉर्ट हो रहा था क्या, आवाज? है। थोड़ा थोड़ा हल्का जी सर। हल्का हल्का। तो बताना चाहिए था ना। चलिए, ठीक है, अभी ठीक है ना वॉइस? ठीक। जी सर। तो सैटर्न आपको हम्बल बनाएगा, ठीक है, झुकना सिखाएगा। जैसे केतु जहां पर रहता है, जहां पर बैठता है, जहां पर होगा, वहां पर कहा जाता है कि आप डिजायर छोड़ दीजिए, ठीक है, वहां पर आप अपनी इच्छाएं त्याग दीजिए। जैसे इसमें मैंने शुरू में बताया था कि सैटर्न जहां होगा वहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। लेकिन एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इसका मतलब ये नहीं कि उसको ऐसे छोड़ देना है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है लेकिन सर्विस देनी है, ये डिफरेंस है। जब केतु पढ़ाएंगे तो केतु में फिर हम यही लाइन बोलेंगे, तो आप बोलोगे वहां भी तो यही बोल रहे थे। यहाँ पर जब मैंने बोला है तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शनि जहां पर होगा वहां पर आपको सर्विस देनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कोई भी एक्सपेक्टेशन आपको केवल दुख देगी। तो अब आप सीखना कैसे चाहते हो, दुख के साथ सीखना चाहते हो या बिना दुख के सीखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। शनि अच्छा होगा तो आपको आराम तलबी की आदत नहीं होगी, काम खोजोगे और काम करोगे, खाली नहीं बैठोगे, उसको काम चाहिए, ठीक है। ड्यूटी निभाने में शनि बहुत, अगर अच्छा है शनि तो बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट देता है, ठीक है। अब बात करते हैं जब सैटर्न नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव रिजल्ट होगा सैटर्न का वो कैसे आएगा। जब भी शनि नेगेटिव होगा ऐसा इंसान बहुत ज्यादा आलसी मिलेगा, निराशावादी मिलेगा, केवल कंप्लेन बॉक्स या कंप्लेन करता घूमेगा, उसको केवल सब जगह कमियां दिखाई पड़ेंगी, वो अच्छाई देखना ही नहीं चाहेगा, अच्छाई होगी तो भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो एक माइंडसेट के साथ चल रहा है कि उसका सैटर्न नेगेटिव है, उसको केवल और केवल कमियां निकालनी है, ये उसका एजेंडा होगा अगर नेगेटिव हुआ। पेशेंस की बहुत कमी मिलेगी, धैर्य बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नेगेटिव क्वालिटी है, इसलिए देखोगे जब शनि नीच का होता है तो ऐसे इंसान को प्रोफेशन के साथ बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि शनि आपके प्रोफेशन का भी कारक है। आपका प्रोफेशन जब हमको देखना होता है तो जैसे हम लोग प्रोफेशन के लिए कौन सा कर्म, कौन सा हाउस देखते हैं? 10th हाउस। 10th हाउस, ठीक है। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखते हैं। इसके अलावा और आप क्या देखोगे, शनि से भी 10वां देखोगे, जहां शनि बैठा है वहां से भी 10th देखो क्या जा रहा है। शनि भी आपका प्रोफेशन है, शनि से भी हम प्रोफेशन निकाल लेते हैं केवल सैटर्न देख करके, या प्रोफेशन में आने वाली प्रॉब्लम को भी हम लोग सैटर्न से डायग्नोज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो सैटर्न नेगेटिव होगा तो ऐसा इंसान आपको दिन भर बुराई करता मिलेगा, उसको केवल कुछ ना कुछ चाहिए किसी न किसी की बुराई करने के लिए, ठीक। कंप्लेन करता घूमेगा आपको, हर चीज से पल्ला झाड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागता है नेगेटिव सैटर्न। और एट द एंड बोलेगा कि यार मेरी कोई सुनता नहीं, मैं काम ही क्यों करूं। लेबर कंट्रोल नहीं होता है, उसके एम्प्लॉई, उसके नीचे जो रहने वाले, मतलब किसी का सैटर्न देखना हो ना तो आप ये देखो उसके नीचे जो एम्प्लॉई हैं उसके साथ उसका कैसा कोऑर्डिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सैटर्न की पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज थी। इसके अलावा देखो सैटर्न ऑर्ट में क्या क्या बताता है। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, क्या क्या प्रोफेशन, मतलब सैटर्न जब आप देखोगे सैटर्न प्रोमिनेंट होगा तो प्रोफेशन कैसे आपको दिखाई पड़ेगा।
अच्छा सैटर्न होगा तो इंसान सेवक बन के रहने का प्रयास करता है, कितना भी बड़ा पद मिल जाएगा वो यही बोलेगा कि यहाँ पर मैं सेवा करने आया हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। उसके अंदर अपने पद का अहंकार और घमंड नहीं होगा। जैसे कल मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर एक बहुत अच्छे व्यक्ति आए थे। मैं केवल वॉच कर रहा था, मतलब मैं देख रहा था। उस व्यक्ति की ठीक ठाक बियर्ड थी, ब्लैक कलर का ड्रेसअप था, और उसकी बातें सुन रहा था। तो ये समझ में आ रहा था कि इसका पैटर्न बहुत नेगेटिव है। मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, लेकिन हाँ समझ में आ रहा था क्योंकि उसके बोल चाल के नेचर से समझ में आ गया था। तो ये आप जब इस प्रोफेशन या इस विद्या को जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपका ऑब्जर्वेशन ये अपने आप ऊपर आता जाएगा, आपको ये चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। ये इंसान किस चीज को बार बार कह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है, कौन से प्लेनेट के प्रभाव में ये बात कर रहा है। हाँ शनि देव का कलर है, तभी तो कह रहा हूँ। मतलब देखो, पहला जो साइन होता है ना कि आप क्या पहन के चल रहे हो, इन्फ्लुएंस तो है ना आपके अंदर। आपके अंदर आपको प्लानिटरी इन्फ्लुएंस है, तभी तो आपको वो कलर अच्छा लग रहा है। मैं एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ, कुछ दशाओं में कुछ कलर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपके पास हो सकता है उसी कलर की तीन चार टी शर्ट, तीन चार शर्ट, तीन चार आपको कपड़े मिलते चले जाए। आप फ्लिपकार्ट भी या जो कोई भी आप जो है ऑनलाइन भी स्क्रॉल करोगे तो आपको वही कलर बार बार पसंद आएगा, और कोई कलर पसंद नहीं आएगा। क्यों? दशा चल रही है भाई, आप उस दशा के प्रभाव में हो। दशा से ज्यादा ताकतवर पूरे चार्ट में कोई नहीं है। आपकी कुंडली में 100 राजयोग हैं, लेकिन अगर उनका टाइम नहीं आएगा तो वो फलित नहीं होना है। कोई राजयोग है बहुत शानदार, और वो जाकर के 100 साल में उसका टाइमिंग आ रहा है, मिल भी जाएगा तो क्या कर लोगे। तो दशा सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, प्लैनेट्स अपना एजेंडा पूरा करेंगे, दशाओं के थ्रू करते हैं। वो दशा ही, जो आप जब चार्ट देखोगे, जब हम कुंडली पे जब आपको पढ़ना सिखाएंगे दशा कैसे देखी जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि इस दशा में ये रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं, ये दशा कैसे काम करती है। दशा ही होती है जो इंसान को बनाती है और बिगाड़ती है, दशा के समय डिसीजन लेता है। चौथे घर की दशा चलना शुरू हो जाए तो उसका मन करेगा कि नहीं चलो कार ले लेते हैं, घर बना देते हैं। केतु की दशा शुरू हो जाए तो उसका मन ही नहीं करेगा काम करने का, मन करेगा कहीं घूम के चले आते हैं। ये बात समझ रहे हो? तो जब प्लैनेट की दशा चलनी शुरू होती है तो प्लैनेट वैसा ही आपका माइंडसेट करना शुरू करता है। इसीलिए जब मैंने मून पढ़ाया था तो मैंने ये लाइन बोली थी कि मून इंटर प्लैनेटरी कम्युनिकेशन देता है। दो ग्रहों के बीच होने वाला संवाद वो मून ही आपको देगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके चार्ट में लगन भले कमजोर हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, मून अच्छा करके रखो। मून अच्छा होगा तो आपके अंदर आपके थॉट ही आपको बचाएंगे। एट द एंड आपका थॉट ही आपको बचाता है। शनि अच्छा करना है, टाइम मत बर्बाद करो, किसी का टाइम मत बर्बाद करो। एटलीस्ट आप इसलिए ना बर्बाद करें क्योंकि आपको पता है कि शनि खराब हो रहा है। शूज आपके पास बेवजह रखे हैं तो लगता है कि यार ये बेवजह है, इनको मैं नहीं पहनूंगा, कभी नहीं पहनूंगा, तो दे दो किसी को। मत यूज करो, नहीं यूज कर रहे हो तो उसको हटाओ। घर के अंदर जो, ये मोबाइल में भी करना चाहिए, डीक्लटरिंग। मतलब आपके मोबाइल पे अगर आवश्यकता से ज्यादा ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिनको आप अब आपकी यूज की नहीं है, उनको हटाइए, खाली करिए। गार्बेज है ना, शनि स्टोरेज का कारक है। शनि भी स्टोरेज है, वरना मैम स्कॉर्पियो भी स्टोरेज है। जी सर। आप अपने पास क्या स्टोर करके रख रहे हैं, वो एनर्जी ही आपको इन्फ्लुएंस करती है।
आप अपने घर को अच्छे से सजा के रखिए। छोटा सा घर हो, बहुत शानदार सजा के रखिए, अपने मंदिर को सजा के रखिए। आप घर के अंदर घुसेंगे, आपका मन अच्छा हो जाएगा। फोर्थ हाउस है आपका। आप जहाँ ऑफिस में जाते हैं काम करने, वहां पे बहुत चीजों को शानदार बढ़िया बना करके रखिए, आपका मन करेगा वहां काम करने का। बिखरा बिखरा फैला फैला बेवजह की चीजों को रखे रखे तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और फिर आपको लगेगा कि यार लाइफ में ब्लॉकेज कहाँ से आ रहा है। तो जनरल रेमेडीज जो मैंने बताई आपको, मैं इसलिए बोलता हूँ, बाकी सब बाद में। सबसे पहला काम आपको अपने लगन पे, अपने मून पे करते रहना चाहिए। लगन स्ट्रांग है, मून स्ट्रांग है, दुनिया का सारा प्रेशर आप बियर कर ले जाओगे। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे शनि की अच्छे शनि की क्वालिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। हो सकता है किसी और का काम हो, चलो ठीक है, लाओ मैं कर देता हूँ। शनि 6 वाला ऐसे मिलेगा, दुनिया का सारा काम वो खुद ही करके चल देगा और बदले में कुछ मांगेगा भी नहीं। कारण उसका यही है भाई कि शनि आपका अच्छा है। तो शनि क्या क्या आपको दे सकता है? शनि आपको कंस्ट्रक्शन दे सकता है। शनि अच्छा होगा तो आपको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा। सरकारी सेवा में भी पहुंचा देता है शनि। ठीक है। जुडिशियरी की तरफ लेके जाता है, वकील बनाता है। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है तो आप हो सकता है, मतलब रिसर्च के लिए जुपिटर भी चाहिए होता है, लेकिन हाँ, डीप थिंकर बनाने के लिए सैटर्न मून भी काम करता है। सैटर्न मरकरी मिलेगा ना तो आप अकाउंटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल करना, जो क्वालिटी चेक करने वाले होते हैं ना, वो लोग, ये सैटर्न के कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब सैटर्न देता क्या है, मतलब बीमारियों में क्या देता है? सबसे पहली चीज, सैटर्न अगर प्रोमिनेंट होगा तो बहुत कम एज में आपको एजिंग दे देगा, बहुत जल्दी बुजुर्ग बनाना शुरू करेगा, प्रोमिनेंट होगा तो। ठीक है। आपके हड्डियों से खटखट की आवाज आना शुरू करवा देगा कम एज में। ठीक है। फिर आपको क्रॉनिक इश्यूज देगा, पथरी दे देता है। देखना, याद रखना, जो डायबिटीज है वो मतलब वो वीनस की बीमारी है, शुक्र की बीमारी है डायबिटीज। अब शनि को ठीक करने के कुछ बहुत बेसिक रेमेडीज हैं जो करते रहना चाहिए। देखो, शनि आइसोलेशन का कारक है, आइसोलेट करता है। आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विद्या को सीखने के लिए भी आपको, आप हो सकता है 10 लोगों के साथ बैठे हों, लेकिन आप थॉट के लेवल पे आइसोलेट हो जाइए। ये मेरा भी पैटर्न हो, मैं 50 लोगों के बीच में बैठा हूँ लेकिन मैं उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ब्रेन में कॉम्बिनेशन रन कर रहा हूँ। क्योंकि आप थॉट के लेवल पे जब आइसोलेट होंगे ना, तो ही आप अपनी जो भी विद्या है जो आप सीखना चाह रहे हैं, उसको गहराई से समझ पाएंगे, क्योंकि ये 8वें घर की विद्या है। बहुत गहराई तक आपको जाना पड़ेगा सोचते हुए। और सोचते सोचते ही आपको एक दिन ऐसा थॉट आएगा कि आपको एक, मतलब क्लिक हो जाएंगी चीजें। ये क्वालिटी है। तो पहला जो आपको उपाय करना है, सबसे पहला चीज है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन रहिए। सुबह उठना है, फिजिकल वर्कआउट करना है, मेंटल वर्कआउट करना है। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो, इंसान को सैटर्न फोर्थ हाउस को, सौरभ चला गया, सौरभ को बताना है। सैटर्न फोर्थ हाउस में व्यक्ति को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल रखना चाहिए। फोर्थ हाउस के आपके लंग्स, शनि बैठा है, सांस कैसी लेनी है? धीरे धीरे। ये शनि की क्वालिटी है, मतलब यहां से आपको पकड़ना है।
प्लैनेट की जो क्वालिटीज हैं उनको एक्सेप्ट करिए, पॉजिटिव क्वालिटीज वो लेकर आइए अपने अंदर, चार्ट अपने आप बैलेंस हो जाएगा। शनि अच्छा होगा, अच्छा करना है तो लोगों की बड़ाई करना सीखिए। चाटुकारिता अलग है, बड़ाई अलग है। कोई काम किसी का अच्छा लगे, वो आपसे छोटा हो या बड़ा, उसकी तारीफ करिए। आपको आज खाना बनाया, खाना किसी ने दिया, आप तारीफ करिए। आपको खाना अगर अच्छा लगा, नहीं भी लगा तो तारीफ करिए, क्योंकि आपको मिला मिला ना भोजन, किसी ने तो बनाया आपके लिए। और ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी चीज है। सर सर नहीं अच्छा लगा और उसकी बड़ाई करना, ये तो चटकारता हुई ना सर। नहीं, नहीं अच्छा लगा तो आप कमी बताइए, लेकिन कमी को इस तरह से मत बताइए कि बुरा लग जाए। हाँ सर ये बात है। सर अगले दिन दोबारा फिर वैसा खाना मिल जाएगा, कब तक पढ़ाई करेंगे? हमेशा ये देखिए, एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत शानदार, बहुत अच्छा था, और इसमें भी सुधार की संभावना है, और अच्छा बन सकता है अभी। अरुण सर, आप तो समझते होंगे ना कि इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसके अंदर अभी बहुत क्षमता है, इसने अभी अपने लेवल को टच नहीं किया है, जी ये जी और अच्छा सर कर जी। सकता है। तो जी। आप पैटर्न अच्छा करना है तो तारीफ करिए, जो भी आपको अच्छा मिल रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा बना रहा है, आपके लिए अच्छा कर रहा है, उसकी तारीफ करिए। यूनिवर्स को जैसी एनर्जी आप देंगे, इन रिटर्न आपके लिए वो एनर्जी वापस आएगी। ठीक है। अपनी लाइफ को रोज प्लान करके काम करिए, शेड्यूल रखिए कि आज मुझको ये काम, मतलब डेली, उसको बोलते हैं ना कि डेली डायरी लिखनी चाहिए, हम लोग को बचपन में सिखाया गया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके कितने काम आज हुए, कितने काम नहीं हुए, उनको बस केवल रोज क्लिक करते चलिए। आज मैं 1 किलोमीटर पैदल चला, या मैंने आज आधे घंटे मंत्र सुना, मैंने चैंटिंग की, इसको बनाइए, टिक करिए। धीमे धीमे आप देखेंगे। देखो, एक किताब है, नाम बता रहा हूँ, द एटॉमिक हैबिट्स। कभी मौका मिले तो पढ़िए। लाइफ को एक दिन में 90% चेंज नहीं करना है, 1%। आज आप 500 मीटर चले थे, कल आप 1000 मीटर चलिए, या 600 मीटर चलिए। उसको कंसों की पैटर्न इज द कारका फॉर द कंसिस्टेंसी। अच्छे शनि की पहचान ये है कि ये काम करना है, रोज करना है। मैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा माइकल फेल्प्स का, सुना है? माइकल फिलिप्स। इस कौन है? इसको मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। सबसे ज्यादा गोल्ड और मेडलिस्ट जीतने वाले स्विमर, मतलब ओलंपिक में स्विमर है। आई थिंक शायद इस 28 या 32 गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक, मतलब इंडिविजुअल कोई एक इंसान इतने गोल्ड मेडल जीता है। उनसे पूछा गया व्हाट इज द, मतलब रीजन क्या है, वो एक लाइन बोले, प्रैक्टिस। बस। बोले हाँ, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस। संडे प्रैक्टिस, बुखार है प्रैक्टिस करनी है, छुट्टी है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं ब्रेक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठंड पड़ रही है प्रैक्टिस करनी है, लू चल रही है प्रैक्टिस करनी है। ये कारका है सैटर्न, बोले ना सैटर्न ड्राई करता है, ड्राई ऐसे करता है वो। फिर आपको धुन सवार होगी, आपको फिर उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा नहीं यार, ये काम करना है, रोज करना है, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तभी वो क्वालिटी अपने आप इम्प्रोवाइज हो जाती है। ठीक है। फास्टिंग सैटर्न की एक रेमेडी है, फास्टिंग। सैटर्न सेकंड हाउस में हो तो मतलब इंसान को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम वीक में एक दिन फास्ट रखे। वो किसी भी कारण से रखे, किसी भी नाम से रखे, लेकिन फास्टिंग करनी चाहिए। अपने पैरों को साफ रखना है, अपने शूज को साफ रखना है। शूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सैटर्न के लिए। ठीक है। एक्सेप्टेंस रखना है, सिचुएशन का हमेशा एक्सेप्टेंस रखिए कि ये सिचुएशन मिली है, इसलिए ये हो रही है। देखो, सैटर्न मार्स वंदना मैम प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। अच्छे कॉम्बिनेशन में बैठा होगा तो आप क्या करोगे, आपका फोकस इस पे नहीं जाएगा, ये प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम का रोना रो ना। आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अप्रोच की तरफ मुड़ जाओगे। ये प्रॉब्लम आई, इसको सॉल्व करना है।
जी सर। तो सैटर्न मार्स इसीलिए इंजीनियर बनाता है। शनि अगर बैड इम्पैक्ट, शनि और मार्स बड़े बुरे प्रभाव में आपके कहीं पर आपके डैमेज करना शुरू करेंगे तो ऑपरेशन सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी करवा देते हैं अगर इनका बुरा प्रभाव है। अब ये रेमेडीज ऐसी है, लाइफ स्टाइल चेंजेस है। आप शुरू करिए। पहली चीज होती है शुरू करना। शुरू हम करते नहीं है, कंप्लेन करते हैं कि हो नहीं रहा है, क्योंकि शनि का रिजल्ट सबसे बाद में मिलता है। शनि की रेमेडी, जैसे आपने सुना होगा पीपल के पेड़ में लोग दिया जलाते हैं शनिवार को। जी सर। तो क्या हो रहा है, क्या होगा? आपके दिया से शनि भगवान मान जाएंगे? वो देख रहे हैं। वो क्या चीज देख रहे हैं? जो ये रेमेडी है, इस रेमेडी का जो फुल पर्पज ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको पीपल का ऐसा पेड़ खोजना है जो आइसोलेशन में हो। जिसके पास 100 दिए जल रहे हैं उसको तो लाइटनिंग मिल रही है ना। जिसके पास कोई नहीं है वो शनि है। शनि को दुख और दरिद्रता मतलब बताया गया कि ये जो शनि को आप पढ़ेंगे क्लासिक्स में, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, दुखी है, दरिद्र है, सांवला है, काला वर्ड यूज किया गया, काला है, लंगड़ा के चलता है। ये सिंबल है। आप सुबह सुबह निकले घर से बाहर और आपको कोई लंगड़ाता हुआ व्यक्ति तुरंत आंखों के सामने आपके पड़ जाए, तो आपको यूनिवर्स ने एक साइन दिया। आप उसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहीं बाहर गया था कंसल्टेशन पे, तो पहला पर्सन, मतलब मॉर्निंग का पहला पर्सन मुझको लंगड़ाता हुआ ही मिला। और एट द एंड जब मैं कंसल्टेशन के बाद वहां से वापस आया तो मेरे पैर में इंजरी आ चुकी थी। यूनिवर्स ने साइन दिया, आप उसको समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स हमेशा साइन देता है, लेकिन समझ वही पाएगा जिसका केतु अच्छा होता जाएगा। बिकॉज केतु क्या है? इंट्यूशन। केतु के पास ये हिस्सा है ही नहीं। तो जब केतु के पास ये हिस्सा नहीं है, वो सेंस करना शुरू कर, वो उसको समझ में, उसको दिखना, उसको वो चीज दिखती है जो कोई और नहीं देख पाता। दिस इज द क्वालिटी ऑफ केतु। तो ये शनि के कुछ कारक हैं। और शनि पे भी हमारी बात खत्म नहीं हुई, शनि पे भी बात हमारी बहुत बाकी। हमने कहा था शनि पे कम से कम मैं 2 क्लास पूरी करूंगा, लूंगा। आज के लिए इतने रखते हैं। और अगली क्लास में फिर से शनि को, अच्छा एक चीज और याद रखना, शनि बेइज्जती करवाता है। जब तक शनि बेइज्जती करवा नहीं लेगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता। शनि आपको वहां पर जहां पर बैठा होगा वहां पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक इंसल्ट फील करवाएगा। उसके बाद वो आपको एक्टिव करता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर इसको हम लोग आगे फ्राइडे को फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी सैटर्न पे एक क्लास और लेंगे। ठीक है। सैटर्न और जुपिटर पे लगभग 2 क्लास जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि आप आराम से जो है, जब बैठ के दोबारा पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यार बहुत कुछ मिल गया है।